کہ اے محبوب सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ईसा अलैहिस्सलाम ने यह हकीमाना कलाम और अपने मोजज़ात इस कौम के सामने पेश किए तो उन्होंने बजाय अतात के उनके कत्ल की तदबीर की। लिहाजा जब ईसा अलैहिस्सलाम ने उनके इस इरादे और पुख्ता कुफर की अलामात को महसूस फरमाया, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फलम्मा, पस जब अहस्सा मालूम किया ईसा अलैहिस्सलाम ने मिनहुमुल कुफरा, उनसे कुफर या उनमें कुफर, यानी ईसा अलैहिस्सलाम उनमें तशरीफ भी लाए, उनसे वो गुफ्तगू भी फरमाई जिनका जिक्र पिछली आयतों में है। फिर जब उनमें कुफर महसूस किया, एहसास के मायने है किसी चीज का हवास से मालूम कर लेना, यानी आंख या कान या नाक या छूने से किसी चीज को मालूम करना, और कभी इल्म यकीन को भी एहसास कह देते हैं। मिनहुम से वो लोग मुराद हैं जिन्होंने आपकी मुखालफत पर कमर बांधी, या मुनाफिक मुराद हैं, या मुर्तदीन मुराद हैं जो पहले मुखलिस थे और फिर पैसों के लालच में ईमान से फिर गए, यानी उस कौम के मुनकिर लोग। कुफर से या उनका ज़ाहिरी कुफर मुराद है, या उनकी कुफर की अलामात, या मुनाफकत, या उनका मुर्तद होना, या आपके कत्ल का इरादा करना वगैरह वगैरह। लिहाजा इस जुमले के 5-6 मायने हो सकते हैं, मगर जाहिर ये है कि यहाँ कुफर से मुराद आपके कत्ल का इरादा है या आपके कत्ल की तदबीर है, क्योंकि नबी के कत्ल का इरादा भी कुफर है। अगरचे आपको कत्ल करने का बेड़ा तत्यानूस नामी शख्स ने उठाया था, मगर क्योंकि औरों ने भी उसकी मदद की, मशवरे दिए और इनाम का लालच दिया, इसलिए इन सब का जिक्र हुआ कि गुनाह करना, कराना, रग़बत देना, बल्कि गुनाह से राजी होना सभी गुनाह है। यानी ईसा अलैहिस्सलाम ने उनमें अलामाते कुफर देख ली या उनका कुफर यकीन से मालूम फरमा लिया। आला, उसने कहा, यानी ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन कौन, सारी मेरी मदद करने वाला है, इल्लल्लाह, तरफ अल्लाह की। आपने ये कलाम या तो हर मोमिन से फरमाया या अपने खास दोस्तों और हवारियों से, यानी रब के साथ मेरी मदद कौन करेगा, यानी अल्लाह की राह में या खुदा के वास्ते मेरा मददगार कौन है, जिसकी नियत अल्लाह की रजा हो, ना कि दुनिया हासिल करना। आलल हवारियों, ना कहा हवारियों ने, नहनु, हम हैं, अंसारुल्लाह, मदद करने वाले अल्लाह के। हवारियून हवारी की जमा है जिसके मायनी है खालिस दोस्त। बाज के ख्याल में हवारी हूर से बना है जिसके मायनी सफेदी हैं, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम के साथी या तो धोबी थे कि वो लोगों के कपड़े सफेद करते थे, या वो खुद सफेद कपड़े पहनते थे, या उनके चेहरे सफेद थे, या उनके दिल मुनव्वर थे, इसलिए उन्हें हवारी कहा गया। ये कुल 12 हजरात थे जिनमें याकूब अलैहिस्सलाम, शमून और यूहना भी दाखिल हैं। यानी ईसा अलैहिस्सलाम के खालिस दोस्तों ने जवाब दिया कि हम अल्लाह के दीन के, या अल्लाह के नबी के, या अल्लाह के मददगार हैं। आमन्ना, हम ईमान लाए, बिल्लाह, अल्लाह पर। इस जुमले के 2 मकसद हो सकते हैं। एक ये कि हमको ईमान जैसी दौलत आपके जरिए मिली है तो हम इसका शुक्रिया जरूर अदा करेंगे और आप पर परवाना वार फिदा हो जाएंगे। दूसरा ये कि हमने ईमान का दावा किया है और इस ईमान का सबूत देने के लिए हम आप पर कुर्बान हो जाएंगे कि ईमान की दलील अमाल है और सबसे बड़ा अमल नबी पर सदके हो जाना है, यानी हम अल्लाह पर ईमान ले आए। और मोमिन की शान ये है कि वो अल्लाह के दीन की मदद करे। ख्याल रहे कि अल्लाह को जानना और मानना और है और अल्लाह पर ईमान लाना कुछ और है। देखो, शैतान अल्लाह को जानता और मानता है और बहुत से कुफार भी, मगर ये सब दोस्त ही हैं। अल्लाह पर ईमान लाना ये है कि उसकी जात और सिफात को भी माना जाए और उसके रसूलों, किताबों, फरिश्तों, जन्नत, दोज़ख, क़यामत वगैरह तमाम ईमानियात को माना जाए। लिहाजा आमन्ना फरमाने में इन तमाम के मानने का जिक्र है। वशहद, तू गवार है, बिअन्ना के हम मुस्लिमून, फरमाबरदार हैं, यानी ऐ ईसा अलैहिस्सलाम आप इस पर गवाह रहें कि हम आपके मती या मुसलमान हैं। ख्याल रहे कि दुनिया में तो हम रसूल के गवाह हैं, मगर आखिरत में रसूल हमारे ईमान और इस्लाम के गवाह होंगे। क़यामत में मोमिन के ईमान के बहुत से गवाह होंगे। हमारे अमाल लिखने वाले फरिश्ते, जहाँ मोमिन नमाज पढ़ता है वो जगह, और जहाँ तक मोमिन की अजान की आवाज पहुँचती है वहाँ तक के कंकर, पत्थर, जर्रे, कतरे सब ईमान के गवाह होंगे और नबी की गवाही सबसे आला गवाही होगी। अब इस आयत का खुलासा इस तरह है कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ईसा अलैहिस्सलाम ने यह हकीमाना कलाम और अपने मोजज़ात इस कौम के सामने पेश किए तो उन्होंने बजाय अतात के उनके कत्ल की तदबीर की। लिहाजा जब ईसा अलैहिस्सलाम ने उनके इस इरादे और पुख्ता कुफर की अलामात को महसूस फरमाया तो अपने अतात करने वालों से खिताब किया कि फी सबीलिल्लाह मेरा कौन मददगार है। उनके खास दोस्तों ने कहा कि हम अल्लाह के दीन के मददगार हैं। ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, हम आपकी जरूर मदद करेंगे। इस मदद पर ना तो कोई दुनियावी उजरत मांगते हैं और ना कोई और चीज, सिर्फ ये ख्वाहिश है कि आप क़यामत के दिन हमारी अतात, फरमाबरदारी और मुसलमान होने की गवाही दें।
اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔